वेलकम स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर का मीनिंग क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है। तो मैग्नेटोमीटर, मैग्नेटो मतलब कंसर्न विथ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मूवमेंट, इनके मेजरमेंट से कंसर्न कुछ बात हो रही है। और वाइब्रेशन का मतलब जिसके हल्के से डिस्टर्बेंस से जो चेंजेस आते हैं उसके कारण हम इसे मेजरमेंट करने वाले हैं। तो यहां पर होता ऐसा है कि यह देखो वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर का डायग्राम आपके पास में, ये जो आपको दिख रहा है, इस डायग्राम में एक बात और आपको दिखेगी। क्या दिखेगी? यहां पर बार मैग्नेट एग्जिस्ट कर रहा है और यहां से सस्पेंडेड है। इस बार मैग्नेट को, जो कि रेड कलर का बार मैग्नेट आपको यहां पे दिख रहा है, अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब किया जाता है, हिलाया जाता है, मोशन परफॉर्म करवाया जाता है, तब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डिस्टर्ब करने पर, इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब करने पर यह वाइब्रेशन करना शुरू कर देता है और इसकी मदद से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को निकाला जा सकता है। चलिए इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम वापस से उस टॉपिक पे चलते हैं जिसकी मदद से हम आगे ये टॉपिक और डिटेल में समझेंगे। ये डायग्राम देखिएगा स्टूडेंट। इस डायग्राम में हमने कहा है कि बार मैग्नेट को जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है तो उसके नॉर्थ पोल पे, उसके कौन से पोल पे? नॉर्थ पोल पे फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और साउथ पोल पर फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ये रहा आपके पास में दोनों के बीच का इफेक्टिव डिस्टेंस, जिसे हम 12 कह रहे हैं। तो नॉर्थ पर फोर्स इस तरफ लगा, साउथ पे इस तरह लगा, तो इसने रोटेशनल मोशन को डेवलप किया। और रोटेशनल मोशन में जो टॉर्क का एक्सप्रेशन होता है, ये मैं निकालना आप लोगों को पहले भी सिखा चुका हूं। टॉर्क के इस एक्सप्रेशन में आप देखिएगा, टॉर्क इज गिवन एज mb sin थीटा या m क्रॉस b। अगर एंगल छोटा हो तो क्या किया जा सकता है? तो एंगल के छोटा होने पर आप जानते हैं कि अगर एंगल छोटा होता है तो sin थीटा को नियरली इक्वल टू थीटा लिखा जा सकता है। अच्छा, टॉर्क रोटेशनल मोशन चैप्टर में हमने पढ़ा था I इंटू अल्फा, और अल्फा क्या है? तो डी स्क्वायर थीटा अपॉन dt स्क्वायर है। तो ये हो गया आपके पास में mb sin थीटा। ओके, आइएगा, अब हमने लिखा I इंटू अल्फा mb sin थीटा नियरली इक्वल टू थीटा, तो mb थीटा हो जाएगा आपके पास में डी स्क्वायर थीटा अपॉन dt स्क्वायर, mb अपॉन I इंटू थीटा। देखिए मैं आपको पहले भी सिखा चुका था और अभी फिर से रिपीट कर रहा हूं, सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंसर्न यहां पर है। ऐसी मोशन जिसमें एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। ये देखिएगा, एक्सेलरेशन मतलब डी स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, उस मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाता है। तो ओमेगा स्क्वायर को लिखा जाता है mb अपॉन I, बराबर है। यहां कैसे लिखा जाता है mb अपॉन I? तो देखिएगा ध्यान से भाई, जो भी कोफिशिएंट डिस्प्लेसमेंट का होगा, जो भी कोफिशिएंट डिस्प्लेसमेंट का होगा वो ओमेगा स्क्वायर होगा। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं है लेकिन यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। यहां पर डी स्क्वायर थीटा अपॉन dt स्क्वायर आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये जो भी कोफिशिएंट आपको दिख रहा है, कौन सा कोफिशिएंट? ये वाला कोफिशिएंट देखिएगा, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। अगर इसे ओमेगा स्क्वायर से इक्वेट कर दिया जाए तो देखिए ओमेगा स्क्वायर से इक्वेट करने पर हमें ओमेगा क्या मिल जाता है? वो मिल जाता है mb अपॉन I। तो ओमेगा मिल जाता है अंडर रूट mb अपॉन I। ओमेगा 2π/t से लिख के t इक्वल टू 2π अंडर रूट I अपॉन mb, ये मिल जाता है आपको, ठीक है ना। तो वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर में यही वाली बात है जो हम कह रहे हैं। देखिए यहां पर वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर में नॉर्थ साउथ पोल, इसको मीन पोजीशन से आपने डिस्टर्ब किया, टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन 2π अंडर रूट m अपॉन mbh। आइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है? तो शॉर्ट बार मैग्नेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। यहां W मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बार मैग्नेट के लिए ml स्क्वायर अपॉन 12 होता है, लेकिन m के प्लेस पर यहां पे W यूज किया गया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए अब ध्यान से, यहां इसकी मदद से हम स्क्वायर करके m की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आप जानते हैं t इक्वल टू 2π अंडर रूट m अपॉन bh। इस केस में आप ये कह सकते हैं कि अगर I कांस्टेंट हो 2π कांस्टेंट हो तो t स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू bh लिखा जा सकता है। तो bh1 अपॉन bh2 इक्वल टू आ गया आपके पास में t2 स्क्वायर अपॉन t1 स्क्वायर। अगर हम कंपैरिजन करना चाहें दो बार मैग्नेट का, और दो बार मैग्नेट के लिए अगर I और BH कांस्टेंट हो, तो इस केस में m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर आता है। तो इसे m1 अपॉन m2 इक्वल टू t2 स्क्वायर अपॉन t1 स्क्वायर लिखा जा सकता है। आगे चलिएगा, बार मैग्नेट का वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर में कंपैरिजन करते वक्त हम सम एंड डिफरेंस मेथड को यूज कर रहे होते हैं। सम पोजीशन में हम बार मैग्नेट जो आपको था साउथ नॉर्थ, उस साउथ नॉर्थ के एग्जैक्ट साउथ पोल की तरफ एक और मैग्नेट जिसका साउथ पोल हो, नॉर्थ की तरफ एक और मैग्नेट जिसका नॉर्थ पोल हो। आप और हम ये बात जानते हैं
कि मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होती है, जो कि यहां पर देखिए m1 है, वापस साउथ से नॉर्थ होती है, जो कि यहां पर m2 है। तो m1 प्लस m2 यहां पर दोनों का मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाता है। अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले वाले का I1, इस वाले का I1, इस वाले का I2, दोनों का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास आ गया I1 प्लस I2। तो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है, वी कैन राइट द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड। देखिए क्या लिख सकते हैं एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड में, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट IS मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम, MS का मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ सम, तो T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट I1 अपॉन I2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 इंटू BH। और इसी तरह से फ्रीक्वेंसी निकाली जा सकती है। स्टूडेंट्स, सम के साथ साथ डिफरेंस का पोजीशन भी हो सकता है, मतलब जहां पर हम लोगों ने क्या रखा है, जहां पर हम लोगों ने एक मैग्नेट रखा हुआ है साउथ नॉर्थ, वैसे इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट साउथ नॉर्थ अगर इधर रखा होता था, मतलब नॉर्थ की तरफ साउथ और साउथ की तरफ नॉर्थ, तो दोनों के मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन एक एरो इस तरफ एक एरो इस तरफ ऐसा होता था, तो M1 माइनस M2 आती थी। तो देखिए यहां पर M1 माइनस M2 लिखा जा सकता है, लेकिन यहां पर M1 प्लस M2 प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसे M1 माइनस M2 समझिएगा। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I1 प्लस I2 आएगा, और डिफरेंस के लिए टाइम पीरियड लिखा जा सकता है TD इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ID डिवाइड बाय MD इंटू BH। डिफरेंस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास में M1 माइनस M2 इंटू BH। दोनों को सम और डिफरेंस के रेशियो को डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा TS अपॉन TD इक्वल टू अंडर रूट M1 माइनस M2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। सॉल्व करने पर आपको ये एक्सप्रेशन मिलता है, जिसको मैं बोर्ड पे डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए बोर्ड की तरफ और इस पूरे टॉपिक को और डिटेल में समझिए। देखिए स्टूडेंट, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर के लिए टॉर्क का एक्सप्रेशन आपके पास था mb sin थीटा, और रीस्टोरिंग टॉर्क को माइनस से बताया गया था, इसे I इंटू अल्फा लिखा गया था। एंगल छोटे हो sin थीटा नियरली इक्वल टू थीटा होता है, अल्फा इक्वल टू माइनस mb अपॉन I इंटू थीटा होगा। अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा से कंपेयर करने पर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू mb अपॉन I आएगा। ओमेगा को लिखा जा सकता है mb अपॉन I, ओमेगा को लिखा जा सकता है 2 पाई बाय t, जिसे लिखा जा सकता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। यहां से आप निकाल सकते हो। अब मान लो मैं बात कर रहा हूं टाइम पीरियड की, तो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट कितना, तो 2 पाई अंडर रूट कह सकते हैं टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट I अपॉन MB, I अपॉन MB। I क्या है, तो I मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, M मैग्नेटिक मूवमेंट है और B मैग्नेटिक फील्ड है। देखिए पहला केस जो हम लोगों ने बोला सम का केस और दूसरा केस डिफरेंस का केस, तो सम के केस को थोड़ा समझ लेते हैं कि मान लो ये साउथ नॉर्थ, पहला मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट M1, दूसरा साउथ नॉर्थ, दोनों को साथ में रखा ये M2। तो जब दोनों को साथ में रखा तो सम के केस में इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I1, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I2, तो आप इसे लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट I1 प्लस I2 M1 प्लस M2। ठीक है ना, आपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड में से ऑसिलेट करवाया, ये आ गया आपके पास में। नाउ डिफरेंस की बात बोले तो डिफरेंस के केस में क्या था, ये साउथ नॉर्थ मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन M1। अब मान लीजिए नॉर्थ साउथ इस तरफ दे दिया, तो मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन है आपके पास में साउथ से नॉर्थ, तो डिफरेंस वाला जो डायरेक्शन आएगा या डिफरेंस वाला जो वैल्यू आएगा वो आएगा M1 माइनस M2। तो हम ये क्या पाएंगे, टाइम पीरियड फॉर डिफरेंस विल बी गिवन एज 2 पाई अंडर रूट I1 प्लस I2, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। आप इसे लिख पाएंगे M1 माइनस M2 मल्टीप्लाई बाय BH। अब डिफरेंस और सम का स्क्वायर निकाल लेते हैं या डिवीजन निकाल लेते हैं। ये रहा डिफरेंस और ये रहा आपके पास में सम। तो डिफरेंस में हम कह सकते हैं 2 पाई अंडर रूट कितना I1 प्लस I2 डिवाइड बाय M1 माइनस M2 मल्टीप्लाई बाय BH। ये आ गया 2 पाई सम के लिए I1 प्लस I2 M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाय BH। अब कैंसिलेशन क्या क्या हो रहा है, 2 पाई BH कैंसिल हो रहा है, तो TD अपॉन TS को क्या लिख पाएंगे आप, I1 प्लस I2 भी कैंसिल हो रहा है तो अंडर रूट लिख पाएंगे इसे M1 प्लस M2 डिवाइड बाय M1 माइनस M2। अब जैसे ये हुआ स्क्वायर कर दो, TD स्क्वायर अपॉन TS स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, तो ये आ गया M1 प्लस M2 डिवाइड बाय आपके पास M1 माइनस M2। इसे ऐसा लिखा जा सकता है TD स्क्वायर अपॉन TS स्क्वायर। अब अगर आप M1 M2 कंपेयर करना चाहो तो यहां से M1 M2 कंपेयर कर सकते हो। कैसे है तो देखिए ध्यान से, M1 M2 कंपेयर करने के लिए इसको केवल सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके।
तो आप इसे ऐसा लिख पाओगे टी डी स्क्वायर m1 माइनस m2 दैट इज इक्वल टू ts स्क्वायर m1 प्लस m2, टी डी स्क्वायर m1 माइनस टी डी स्क्वायर m2, ts स्क्वायर m1 प्लस ts स्क्वायर m2। अब क्या हुआ, टी डी स्क्वायर m1 माइनस ts स्क्वायर m1, ts स्क्वायर m2 प्लस टी डी स्क्वायर m2। अब दोनों में से कॉमन निकला m1 कॉमन निकला तो टी डी स्क्वायर माइनस ts स्क्वायर, m2 कॉमन निकला टी डी स्क्वायर प्लस ts स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर दिया तो m1 बाय m2 को हम कह सकते हैं टी डी स्क्वायर प्लस ts स्क्वायर, टी डी स्क्वायर माइनस ts स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ m1 बाय m2। ठीक है, आप क्या है फ्रीक्वेंसी के टर्म में निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, m1 बाय m2 दैट इज इक्वल टू टी डी स्क्वायर उसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन डिफरेंस की फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर 1 अपॉन सम की फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर 1 अपॉन डिफरेंस की फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सम की फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। तो इसे आप लिख सकते हैं m1 अपॉन m2, ये आ गया vs स्क्वायर vd स्क्वायर अपॉन vd स्क्वायर vs स्क्वायर माइनस vd स्क्वायर अपॉन vd स्क्वायर vs स्क्वायर, दोनों कैंसिलेशन हुए तो m1 बाय m2 जो आ गया आपके पास, एक मिनट रुकेगा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, ठीक है ना, तो ये टर्म एडिशन आएगा तो vs स्क्वायर प्लस vd स्क्वायर अपॉन vs स्क्वायर माइनस vd स्क्वायर। तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट कंपेयर किया जा सकता है। देखो ये मेथड सीखा हम लोगों ने, इस मेथड के बाद में हमारे पास में एक और मेथड है जिससे हम b और bh को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। वो मेथड ऐसी है, इसमें हम क्या करते हैं, एक छोटा बार मैग्नेट लेते हैं, लेट अस टेक वी आर टेकिंग बार मैग्नेट। अब उस बार मैग्नेट को लेने के बाद हम क्या करेंगे, उस बार मैग्नेट को लिया, ठीक है, हमने उसे ये मान लीजिए BH है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसमें इस बार मैग्नेट को ऑसिलेट किया, तो ये रहा साउथ, ये रहा नॉर्थ, ऑसिलेट किया, टाइम पीरियड नोट कर लिया, ये लिख लिया 2 पाई अंडर रूट कितना, हम लोगों ने अभी देखा था टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो डिस्कस किया था, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन MBH, आई अपॉन MBH। दूसरी बात T इक्वल टू 2 पाई आई अपॉन अंडर रूट MBH। अब हमने क्या किया, ये एक प्राइमरी मैग्नेट कह दिया। नाउ प्राइमरी मैग्नेट कहने के बाद पहली पॉसिबिलिटी ऐसी है कि हमने ये रखा मैग्नेट, ये साउथ ये नॉर्थ, ये आपके पास में मैग्नेटिक मूवमेंट है। अब आप एक मैग्नेट इधर की तरफ से लेके आ गए, ये देखो ये साउथ ये नॉर्थ, एक तरीका हो सकता है, दूसरा ऐसा भी हो सकता है, ये साउथ ये नॉर्थ, ये साउथ ये नॉर्थ, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, इसके कारण ये मैग्नेटिक फील्ड BH जो एग्जिस्ट कर रही थी यहां पर, ये मैग्नेटिक फील्ड वापस से इसके कारण, और BH ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब आपने टाइम पीरियड ऑसिलेशन का टाइम पीरियड देख लिया, मान लीजिए वो टाइम पीरियड मिला आपको T डैश, वो मिला 2 पाई अंडर रूट। अब देखो दोनों मैग्नेट को कांटेक्ट में तो लेके आए नहीं, उनका ज्वाइनिंग तो साथ में किया नहीं भाई। जब दोनों को कांटेक्ट में लेके आए नहीं, ज्वाइनिंग साथ किया नहीं, तो ना तो मास पे चेंजेस आएंगे ना साइज पे चेंजेस आएंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बदलेगा नहीं। अब बदलेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बदला, अब मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट इस बात पर डिपेंड करता है m मल्टीप्लाई बाय 12। तो भाई इसको पास लाने से, इसको पास लाने से ना तो m बदला ना 2l बदला, तो कैपिटल M नहीं बदलेगा, तो बदलेगा क्या, BH, पहले BH था और अब B है, तो BH और B की डायरेक्शन सेम है, तो BH और B की डायरेक्शन अगर सेम है तो हम कह सकते हैं हो जाएगा B प्लस BH। तो T डैश अपॉन T हो गया आपके पास 2 पाई अंडर रूट I अपॉन M B प्लस BH, 2 पाई अंडर रूट I अपॉन M BH। कैंसिलेशन क्या, 2 पाई I कैंसल, M कैंसल, T डैश अपॉन T क्या कहा जा सकता है, BH अपॉन B प्लस BH। अब इसको स्क्वायर कर दो, T डैश स्क्वायर अपॉन T स्क्वायर इक्वल टू BH अपॉन B प्लस BH। अब देखो इसको आगे और कंपैरिजन करते हैं,
बी प्लस बी एच अपॉन बी एच टी स्क्वायर अपॉन टी डैश स्क्वायर एफ डैश स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर, ये फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, तो 1 प्लस बी एच, या ऐसा लिख लीजिए, हाँ, बी अपॉन बी एच प्लस 1 इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन टी डैश स्क्वायर इक्वल टू न्यू डैश स्क्वायर अपॉन न्यू स्क्वायर। यहां से बी अपॉन बी एच को कंपेयर किया जा सकता है। एक तरीका ये हो गया स्टूडेंट्स। नाउ पॉसिबिलिटी नंबर 2 क्या है? ये तो पॉसिबिलिटी नंबर फर्स्ट हो गई। पॉसिबिलिटी नंबर सेकंड ऐसी है कि इस बार आप ऐसा कर दो कि ये नॉर्थ या साउथ ऐसा था, तो इस बार नॉर्थ यहां कर दो, साउथ यहां कर दो, तो इस बार फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी बी ऐसी, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ। तो इस बार फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी? तो देखिए नॉर्थ, यहां तो बी एच इस तरह से था, अब साउथ से नॉर्थ फील्ड इस तरह से होगा, तो दोनों केस में देखो दोनों की डायरेक्शन कैसी आ रही है? दोनों की डायरेक्शन अपोजिट आ रही है। अब दोनों की डायरेक्शन अगर अपोजिट आ रही है तो हम क्या कहेंगे? इस बार होगा बी एच माइनस बी, इस बार होगा बी एच माइनस बी। तो बी एच माइनस बी अगर होगा तो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन क्या लिखा जा सकता है? टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है बी एच माइनस बी, यहां पे लिखा जा सकता है बी एच माइनस बी, यहां पे लिखा जा सकता है बी एच माइनस बी, यहां पे लिखा जा सकता है बी एच माइनस बी, और बी एच माइनस बी को लिखने के बाद देखिए क्या लिखा जा सकता है और आगे व्हाट वी कैन राइट, टी डैश स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू बी एच अपॉन बी एच माइनस बी, बी एच माइनस बी अपॉन बी एच टी स्क्वायर अपॉन टी डैश स्क्वायर, 1 माइनस बी अपॉन बी एच टी स्क्वायर अपॉन टी डैश स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी डैश स्क्वायर इक्वल टू बी अपॉन बी एच, जैसा चाहें वैसा कंपेयर कर लें, इसके हिसाब से कंपैरिजन किया जाए। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, एमजे कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।